भाई आखिर में बस मुझे बता दीजिएगा कि अभी कुछ अरसे पहले जो है वो नताइज का एक मसला हुआ था कि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो इम्तिहानात के नताइज दिए गए वो सही नहीं थे, कॉपीज़ चेक नहीं थी या फिर दीगर मामलात थे, और उसके कुछ साल बाद जो है वो फिर दोबारा वही मसला उठा है। आपको लगता है कि इस मसले का हल जो है वो अब उस तरीके से तलाश कर लिया गया या किया जा सकता है, और मेन चीज़ इस मसले की जड़ कहाँ पर मौजूद है? देखें, बेसिकली जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना रिज़ल्ट में, तो आप कोई भी रिज़ल्ट बच्चे को देके आप ये उसके ऊपर वो कर सकते हैं कि आप इतने पेपर्स में आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी या जो भी मामलात हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया स्कूल लेवल तक, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बच्चे की कॉपी चेक कर सकते हैं। बच्चे के पास खुद ही अथॉरिटी होती है कि वो अपनी दी हुई कॉपी चेक कर सकता है कि उसको नेगेटिव मार्किंग्स जो की गई होती हैं वो बच्चा वहाँ पे बता देता है कि ये इश्यूज़ हैं। लेकिन जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम की बात आती है तो वहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम ही मौजूद नहीं है। यानी अगर आपने एक अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर्स के आपने तरीके से एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट में आपको फेल कर दिया गया, तो अब आपके पास ऑप्शन होगा स्क्रूटनी करवाने का। बोर्ड के पास जो स्क्रूटनी का सिस्टम है वो ये है कि एक तो पेरेंट ने स्क्रूटनी की फ़ीस भी देनी है पर सब्जेक्ट, दूसरा स्क्रूटनी में सिर्फ उसकी रिकाउंटिंग की जाती है। अच्छा। यानी पेपर दोबारा चेक नहीं किए जाएंगे। सही। और अगर दोबारा चेक किए जाते हैं तो वो बोर्ड अपनी गलती को किस हद तक एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कौन चेक करेगा? बिल्कुल। तो या तो पेरेंट चेक कर सकता है या स्टूडेंट खुद चेक कर सकता है या उनकी तरफ से कोई टीचर चेक कर सकता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो शिकायतें पेरेंट्स की तरफ से हैं और ख़ुद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, मिनिस्टर एजुकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के नताइज में उन बच्चों को जो है ना मार्क्स उन्हें देना पड़े, तो ये तरीक़ेकार का हल क्या है? हल सोचना चाहिए। क्या आप हमेशा कमिटीज़ बनाते रहेंगे? क्या बच्चों के 4-4 महीना ज़ाया किए जाएंगे? उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी? उसका हल यही है कि अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है तो एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए कि उस बच्चे की तरफ से भी टीचर मौजूद हो और बोर्ड की तरफ से भी टीचर मौजूद हो। बच्चे की कॉपी को सामने रख कर फिर उसके तमाम तर शिकायत के ऊपर उसका अजाला किया जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हमारे पॉडकास्ट में आज आप मौजूद थे, और जाहिर सी बात है तालीम जो है वो शऊर उजागर करती है। अगर शऊर मौजूद नहीं होगा, तालीम मौजूद नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों को होगा जो कि मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है किसी की बातों में आने से बेहतर है कि अपने बच्चों को तालीम के हुसूल की तरफ राग़िब करें, क्योंकि इस सूरत हाल के साथ ही मुल्क की तरक्की के साथ साथ आपके बच्चे की अपनी माशी, ज़हनी और सही मानों में उसकी जो शऊर की तरक्की है उसको भी परवान चढ़ने में मदद मिलेगी। अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।